सुभाष यादव 12,398 वोट और नीरा यादव 8,810। आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ा है, कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल सुभाष यादव बड़ी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तीसरे राउंड के बाद के नतीजे हैं। लगभग 4,000 वोटों की लीड सुभाष प्रसाद यादव 3,500 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं तीसरे राउंड के बाद। ये एक अहम बात है। तीसरे राउंड के अपडेट है, मदन के पास कोई अपडेट है? पिसियार आप मदन से कनेक्ट कीजिए। मधुपुर से गंगा नारायण सिंह आगे चल रहे हैं, से जीतते रहे, लेकिन फिलहाल 1,448 वोटों से नीलकंठ सिंह मुंडा पीछे हैं। राम सूर्य मुंडा जेएमएम प्रत्याशी ने यहां पर बढ़त बना ली है 1,448 वोटों की। ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि ये बिल्कुल पहला राउंड है और अभी आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस को बड़ी इनिशियल स्टेज है। रंजन और उदय, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, हम पहला एक रिएक्शन ले लेते हैं आजसू की तरफ से। जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं पहले राउंड, या हम कह सकते हैं कई जगहों पर 3 राउंड हुए हैं, 3 राउंड के बाद क्या ये आपको लगता है कि बहुत क्लोजली कंटेस्टेड चीजें होने वाली हैं, और या आपको लगता है कि अंत में आपकी जीत हो जाएगी? अक्सर जब आप पिछड़ते हैं तो कहते हैं कि अंत में हमारी जीत हो जाएगी। और दूसरा ये है कि क्या आपको लगता है कि जो आप सोच रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो वैसा ग्राउंड पर नहीं था? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं बाइस्कोप की टीम को बधाई दूंगा। हम कंटिन्यू फॉलो भी कर रहे थे। आपने जो कल जो सीटों का जो निष्कर्ष निकाला था उसमें आपने 35 सीट को बताया था कि कंटेस्ट होगा, काफ़ी क्लोज होगा। लगभग अभी तक का रुझान भी उसी तरह का दिख रहा है, क्योंकि आपकी टीम ने जिस तरह से झारखंड की धरातल पे जाके बूथ में और मतदान में और लोगों से जो प्रतिक्रिया ली थी उसी के हिसाब से रुझान आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने भी निष्कर्ष में यही निकाला था कि एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, झारखंड की जनता देखिए, इस सरकार जो मौजूदा जो सरकार रही बहुत तरह का छल करने का प्रयास किया। अपना पिछला ही प्रयास जो छल था, इसके लोक लुभावन जिस तरह से आप देखिएगा इनका जो फ्लैगशिप योजना के लेके अगर 2-3 बात किया जाए, अब वह आवाज़ जो दिखा नहीं कहीं पे, लेकिन उसका काफ़ी चर्चा मीडिया पे हुआ, विज्ञापन के माध्यम से हुआ। मैया योजना 57 महीना ये सरकार सोई रही थी, लेकिन लास्ट जब चुनाव से पूर्व 3 महीना पहले ये उस योजना को लेकर आते हैं, जिसका प्रचार प्रसार हुआ। तो कहीं ना कहीं जनता ये होता है कि आप पहले, परवाज जी, पहली बात ये होती है कि आप पहले कोई योजना अपने जो लोगों को देते हैं, लोग उसको भूलते भी बहुत जल्दी हैं। एक समय जब आप देखेंगे कि राशन देने की बात थी तो शुरुआत में लोगों को बात याद रही, बाद में लोग भूल गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में लोगों ने उस बात को इग्नोर कर दिया। गैस को लेकर एक बात हुई, फिर बाद में लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। उज्ज्वला, जो कि गैस की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन उज्ज्वला को लोग भूल गए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको एक स्ट्रैटेजिक रूप लेती है और चुनाव के कुछ महीने पहले उसको लेकर आती है, तो इसमें क्या गलत है? ये तो स्ट्रैटेजिकली एकदम सही है। देखिए, बहुत बढ़िया बात किसी ने लिखा है कि राजनीतिज्ञों को याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जनता उसे भुला देती है। जाहिर सी बात है, जिस तरह का आप आए हैं कमिटमेंट करके, आपको डिलीवर करना चाहिए। होता है कि आप कभी कभी जनता भ्रम में फंस जाती है। आज का जो दौर है विज्ञापन में, ये सरकार आप देखिए गंगेसर, आप जब पूरा देखेंगे तो सरकार का जो विज्ञापन तंत्र था, सरकार सिर्फ और सिर्फ खंबे में टंगी हुई नजर आ रही थी। हो सकता है इसका प्रभाव भी होता है, लेकिन जिस तरह का चीज़ जब आएगा दिखेगा, आकलन होगा। जिस तरह से 5 साल महिलाएं हों चाहे युवा हों किसान हो, जिस तरह से छले गए हैं, उनकी जिस तरह से उनकी जो अनुभव है बहुत खराब अनुभव रहा, तो जनादेश भी दिखेगा। अभी टू अर्ली है इस तरह का चीज को बोलना। अभी हमारे जिस तरह से आप सत्ता के विरुद्ध आप चुनाव लड़े। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिलहाल हम अपडेट की ओर जाएंगे। मदन से कनेक्ट करवाने की कोशिश कीजिए, और रांची में क्या कुछ है, उदय के पास कुछ जानकारी है। उदय, तो पाकी सीट को लेकर खबर आ रही है। देखिए, बिट्टू सिंह लगभग 8,000 वोटों से आगे। जी हाँ, बिट्टू सिंह पाकी, यहाँ पर पहले शशिभूषण महतो आगे चल रहे थे, लेकिन अब बिट्टू सिंह जो हैं वो 7,748 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका कि कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, 7,748 वोटों से आगे हैं। मनोहरपुर से
जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी जो हैं वो 3059 वोटों से लीड कर रहे हैं। मधुपुर में एक करीबी मुकाबला, हाफिजुल हसन जो मंत्री हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं 1834 वोटों से। वहां से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने लीड बना ली है 1834 वोटों की। मांडू में जेपी पटेल की बढ़त कायम है, हालांकि वो पहले से थोड़ी कम हुई है, सरायकेला से कोई अपडेट है? क्योंकि देखिए ये समझना और सरायकेला की सीट इस बार चुनाव में बहुत अहम बन गई है। अपनी बढ़त जो है वो बढ़ा ली है और वो 7020 वोटों से आगे चल रही हैं। मनिका में रामचंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी जो कि अभी विधायक भी हैं वो 2947 वोटों से आगे चल रहे हैं। महगामा से भी एक खबर है, महगामा में भी मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो हैं वो पीछे चल रही हैं। वहां से अशोक कुमार भगत 1351 वोट से 1351 वोट से आगे चल रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह 1351 वोटों से पीछे हैं। हुसैनाबाद में भी आरजेडी बेहतर करते हुए दिख रहा है, 1215 वोटों से आरजेडी आगे है। जबकि बाघमारा में जलेश्वर महतो ने अब बढ़त बना ली है, शत्रुघ्न महतो को उन्होंने अब पीछे छोड़ दिया है 277 वोटों से। हटिया में भी दृश्य बदला है और अब जो है नवीन जायसवाल ने बढ़त बना ली है। को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। देखिए जमुआ सीट को लेकर अपडेट आई है, मंजू देवी 5086 1800 वोटों से मंजू देवी आगे चल रही है। फर्स्ट राउंड में एक बड़ी लीड ली है मंजू देवी ने, बीजेपी की प्रत्याशी है मंजू देवी। और जामताड़ा से फर्स्ट राउंड के बाद इरफान अंसारी 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीता सोरेन 4000 वोटों से पीछे हो गई है जामताड़ा से। जी हाँ, और इस बीच से सिंदरी में जहां तारा देवी को बढ़त मिल गई थी, अब एक बार फिर से चंद्रदेव महतो ने जो है वो बढ़त बना ली है। तो ये है खूंटी में रामसूर्य मुंडा जेएमएम के आगे चल रहे हैं। पांकी से बिट्टू सिंह मतलब देवेंद्र सिंह जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। मनोहरपुर से लौटेंगे नीरज, रांची लोकसभा की सीटों का बताइए क्या हाल है? देखिए, इससे पहले हमने 2 विधानसभा क्षेत्र की बात की थी और तीसरे यानी कि राजधानी की सीट यानी रांची की सीट को लेकर रुझान आ गया है पहले राउंड का, जिसमें मौजूदा जो विधायक है सीपी सिंह वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं 2905 वोटों से। और दूसरे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी है महबूबा मांझी, वो दूसरे नंबर पर चल रही है। 6 बार के विधायक है सीपी सिंह और इस बार भी मैदान में है। ऐसे में अभी जो शुरुआती रुझान है उसके तहत जो है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि ये पहला राउंड का जो रुझान है वो सामने आया है। जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे हो सकता है कि ये चलिए अभी तक का जो रुझान है बिल्कुल कांटे की टक्कर है झारखंड में। और दोनों ही एनडीए और इंडिया फोल्डर जो है वो एक दूसरे से कभी इंडिया फोल्डर आगे है, कभी एनडीए फोल्डर आगे है। चूंकि ये शुरुआती रुझान है, आप निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए खबर आ रही है कोलेबिरा से नमन विक्सल कुनगाड़ी आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल जो आकलन था हमारा गंगेश जी, लगभग कुछ वैसे ही तस्वीरें हैं। देखिए मधुपुर से गंगा नारायण सिंह आगे हैं। फिलहाल एज हमने यहाँ हाफिजुल हसन को दिया है, अब देखना है नतीजे आगे जाकर क्या बढ़ते हैं, क्या निकलकर सामने आता है। मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की बढ़त बनाई हुई है, लेकिन सनी टोपो ने अच्छी फाइट दी है और बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है। तो एक अच्छी फाइट यहाँ भी। मनिका से रामचंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। लातेहार की सीट, लातेहार में बैजनाथ राम आगे चल रहे हैं। लातेहार को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी कि शायद वहां पर प्रकाश राम की स्थिति मजबूत है, लेकिन वो अभी शुरुआती फेज में ऐसा नहीं दिख रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल आंकड़े हैं वो लगभग यही इशारा कर रहे हैं कि बहुत टाइट फाइट है ये, और निश्चित पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों ही पक्षों ने अभी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 38 और 39 ये सीटों का आकलन है। 3 अन्य या 2 अन्य जो हैं जेल कैंप की तरफ से एक आगे हैं, 2 अन्य किधर से आगे हैं। एक बिट्टू सिंह की सीट है पांकी वाली, वो एक है, और एक और कहाँ से आगे हैं वो एक बार हम चेक करते हैं। हुसैनाबाद से शायद आगे। चलिए देखिए डुमरी से अब जयराम महतो आगे हो गए हैं।
लगातार यहाँ यशोदा देवी बढ़त बना रही थी, लेकिन अब डुमरी से जयराम महतो आगे हो गए हैं, सिमरिया से मनोज कुमार चंद्र आगे हो गए हैं, पोटका से मीरा मुंडा आगे हैं, बरही से मनोज कुमार यादव है और बरकट्ठा से जानकी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। डुमरी से जयराम महतो ने एक अच्छी लीड ली है, 2778 वोटों से आगे हैं, लेकिन अभी बहुत शुरुआती रुझान है। जैसे टेबल टू टेबल काउंटिंग होती जाएगी, राउंड आगे बढ़ते जाएंगे, तस्वीरें बदल भी सकती हैं और ये जो बढ़त है वो बढ़त पीछे भी हो सकती है। फिलहाल सेकंड पोजीशन पर अब बेबी देवी आ गई हैं। परवाज देखिए, जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन